बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये जिक्र कर चुका था कि इमरान खान को जो असैसिनेट करने की कोशिश की गई वो तो उसमें तो ये जो हमारे पाकिस्तान के जो ठेकेदार है वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब की बार उन्होंने नवाज शरीफ को ये श्योरिटी दे दी है कि जनाब हम इमरान खान को नाअहल भी करवाएंगे और उसके साथ साथ इसको गिरफ्तार भी करवाएंगे। और मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को बता दी थी कि ये लोग किसी ना किसी केस में नाअहल तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह का इमरान खान पे कोई इस तरह का केस नहीं है कि जिन पे उनकी नाअहली वाक़ई हो जाए। लेकिन फिर भी जब आपके पाकिस्तान के ठेकेदार, पाकिस्तान के बड़े लोग, पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत करने वाले, पाकिस्तान पे अपना हुक्म चलाने वाले, जब ये लोग किसी बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश कर लें, जब वो चाहे कि हमने किसी बंदे को नाअहल करना है, तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। और मैंने ये कहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये नाअहल तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के एक आम शहरी को यह पता चलता है कि इमरान खान को हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पीडीएम सरकार गिरफ्तार करने जा रही हो, तो लोगों का एक जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है। इमरान खान जिस जगह पे भी हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, तो लोगों का एक जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है और ये ऐसा नहीं कर पाते। और रात को भी, गुज़िश्ता रात भी इन्होंने ये ऐसी एक भोंडी हरकत की इमरान खान को गिरफ्तार करने की। और फिर आपको पता है कि लोग किस तरह से सड़कों पे निकल आए। पहले भी, इससे पहले भी ये 2-3 दफा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन लोगों को देख के इनका काम पूरा नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार क्यों किया है? क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था। उसने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदार हैं। उसने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है। उसने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो एस्टेब्लिशमेंट का ही एक बच्चा है। इसकी वजह से हमारी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुद्दत में उन पे मुकदमा दर्ज करवाया और इस सिलसिले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनाबे वाला, मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं कि 2018-19 बल्कि 17 से लगा लें, जब नवाज शरीफ ने एक एक जर्नैल का नाम लिया, उसने कहा जनरल फैज मीद मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं, तुम जितने पानी में हो, तुमने मेरे साथ ये किया, कमर जवेद बाजवा तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, साकब नसार तुमने बड़ी ज्यादती की, जो इलेक्शन कमिश्नर है ये आपका गलत है। फिर उसने मुख्तलिफ जजों का जिक्र किया, जस्टिस उमर अताब बंदयाल का जिक्र किया, फिर उसके बाद जनरल आसफ गफूर का जिक्र किया, फिर आसम बाजवा का जिक्र किया। इवन दैट जो इनके रहनुमा थे, उसके अलावा सरदार एयाज सादक, जवेद लतीफ, ये लोग भी इतनी गालियां देते थे हमारे जर्नैलों को, हमारे जजों को। तब तो किसी की गैरत नहीं जागी, तब तो किसी बंदे ने नहीं कहा कि जनाब हमारी बेहुरमती हो रही है, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये हम एक पाकिस्तान का सुपीरियर अदारा है, हमें कोई बात कर रहा है, तब तो किसी बंदे ने नहीं कहा। पिछले 8-9 माह में कोई बंदा भी इनके खिलाफ क्या बात करता है? कोई बंदा जब ये पॉइंट आउट करता है कि जनाबे वाला आप यहां पे ये गलती कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो ये जनाब तो ये अपनी गलती मानने को तो ये तैयार ही नहीं। ये कहते हैं नहीं नहीं जनाब हम दूध के धुले हुए हैं, गलती कोई नहीं हम कर रहे। और जो बंदा निशानदेही करता है इनकी गलतियों की, वो बंदा पकड़ा जाता है और उसके साथ फिर ये बुरा सलूक करते हैं। जनाबे वाला, मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं कि जब हजरत अली की एक जीरा गुम हो गई और वो एक यहूदी को मिली, तो ये मामला काजी साहब के पास चला गया। हजरत अली ने कहा जी ये जो यहूदी के पास जीरा है ये मेरी है। तो काजी साहब ने कहा जी आप अपना कोई गवाह पेश करें। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे हसन को पता है ये जीरा मेरी। उन्होंने कहा नहीं जी, घर की गवाही कबूल नहीं होती। उन्होंने कहा जी मेरा ये गुलाम है, इसे भी पता है ये जीरा मेरी है। तो उन्होंने कहा जी आपके गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं होगी। तो काजी साहब ने कहा जी फिर कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप गवाह नहीं पेश कर सकते मैं कोई फैसला नहीं दे सकता, लिहाजा ये जीरा यहूदी की है। हालांकि उस वक्त के उस काजी को भी पता था कि ये जीरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह ना होने की वजह से उन्होंने वही जीरा उस यहूदी को दे दी। और
उस यहूदी ने उस काजी के इस निज़ाम अदल को देखते हुए ज़िरा भी वापस की और साथ में इस्लाम भी कबूल कर लिया। और अगर आज वही वाकया हो तो हमारे जज साहबों ने पहले तो नंबर वन, जब उनको पता चलना कि जनाब हमारी स्टैब्लिशमेंट की, हमारे किसी सियासतदान की ये ज़िरा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो कॉल की जरूरत भी नहीं पड़नी। उन्होंने कहा जी हम तो केस ही नहीं पकड़ते, हमने हमने ये केस ही नहीं लेना, उनके खिलाफ केस है, हम तो ये इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो जनाबे वाला इस तरह आपने सिर्फ पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया है, आपने इस नजरिए पे पाकिस्तान लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नजरिए पे आपने कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट बनेगी। किधर है आपकी इस्लामी स्टेट? आपने आज तक पाकिस्तान में किस जगह पे इस्लामी कवानीन को नाफिज की है? अभी मैं बताता चलूं, पीटीआई वालों ने कहा था कि ये जो साइफर तहकीकात हैं ये खुली अदालत में होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग, सारे मीडिया आए और वो देखें, जब ये इसकी सुनवाई हो तो पता चले कि ये साइफर की हकीकत दुरुस्त थी या झूठ था। जो पीडीएम की सरकार, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे एक बड़े साहब है वो रिटायर होकर कराची चले गए, उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी साइफर वाइफर कुछ नहीं था, ये इमरान खान ने ढोंग रचाया था। जनाबे वाला पीटीआई वाले भी, आम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान ने ढोंग रचाया था तो आप उस चीज को सामने लेके आए, आप उसकी इंक्वायरी होने दें। आप क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी होने देते? जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उन्होंने कहा जनाब मैं ये जो साइफर वाला मामला है मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ये जनाबे वाला, ये हमारे जस्टिस है, ये हमारे काजी हैं जिन्होंने ये कह दिया कि जनाब मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। तो बाकी आप सब लोगों को पता है कि आगे क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है और किसकी इमा पे ये चल रहा है। और यह मकबूल जान बड़े अच्छे जाने माने फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के और बड़े जो अच्छे अखलाक के आदमी, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है जी मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी है और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई 3/3 से, 2/3 भी नहीं 3/3 से विन कर रही है और अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर मोहसिन नकवी ने उनकी राह में कोई रोड़े अटकाए, उनके रास्ते में कोई खलल पैदा की या किसी भी जगह पे धांधली की कोशिश की, जिस तरह पाकिस्तान में 75 सालों से ये चलता आ रहा है कि धांधली धांधली धांधली, 1970 के बाद धांधली शुरू हो गई थी और उसके बाद आज तक ये धांधली चलती आ रही है। धांधली की वजह से आपका मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। और उन्होंने कहा जी अगर फिर इस दफा भी धांधली करने की कोशिश की गई तो पब्लिक उठ खड़ी होगी और मोहसिन नकवी से ये हालात संभाले नहीं जाएंगे। अगर हुकूमत के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर हुकूमत आमने सामने हो गए तो मोहसिन नकवी से ये सारे मामलात संभाले नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले 10 माह से ये सीन चला आ रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी को लेके आया जाए, लेकिन ये तो पाकिस्तानी अवाम है कि जो सुधर के बैठे हुए हैं। और मैंने कल अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो लाइट है वो कभी आ रही कभी जा रही है और अभी इस व्लॉग के दौरान ही ये लाइट भी गुम हो गई। अभी तक तो इनसे ये लाइट वाला मामला भी क्लियर नहीं हो रहा। अल्लाह करे कि ये इस पे काबू पा ले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।